बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अल्टर स्टेटमेंट। अल्टर स्टेटमेंट बेसिकली हमारी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई भी चेंजिंग लाने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, डिलीशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्टर स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं हम किस टूल पर, सीक्वल का जो टूल है 2017 वर्जन है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं टेस्ट के नाम की। इसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय का नाम का। हम यहाँ से इसको पुश कर देते हैं तो आपको ये एम्प्लॉय के नाम का टेबल नज़र आ रहा है। तो हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हम इसके मज़ीद इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं इसके सबसे पहले आपको इसके दिखा देती हूँ कितने इसके एट्रीब्यूट हैं। इसके 3 एट्रीब्यूट हैं। तो अब हम अल्टर स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्टर स्टेटमेंट में सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग टेबल है एम्प्लॉय, उसके अंदर आप देखें कि ये सिर्फ 3 एट्रीब्यूट हैं। हम उसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं ECT के नाम से। तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल और जो एम्प्लॉय है वो अल्टर और टेबल जो है वो इसके कीवर्ड्स हैं, और एम्प्लॉय जो है जिस टेबल में हम चाहते हैं हम इसको ऐड करवाना, और ऐड जो है वो कीवर्ड है जो कि एक नई चीज़ को ऐड करता है, नए एट्रीब्यूट को ऐड करता है। और ECT हमारा डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट है जिसको हम ऐड करना चाहते हैं, और ये इसकी डेटा टाइप है। हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कमांड सक्सेसफुली, और हम इसको ये सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं तो आपके सामने ये नज़र आ जाएगा कि ECT के नाम का एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है। इसी तरह हम हमारे डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट की। हमेशा एक बात याद रखें कि अल्टर की स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग टेबल्स को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अल्टर टेबल करेंगे हम एम्प्लॉय के टेबल को, और हम देखें पीछे हमारे डेट ऑफ बर्थ की जो डेटा टाइप थी, हमारा टेबल है एम्प्लॉय, इसमें अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है वो एम्प्लॉय की डेट है। उसकी डेटा टाइप, डेट की डेटा टाइप क्या काम करती है कि उसमें आपने MS एक्सेस के अंदर फॉर्मेट देखे थे, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट वो दिखाता है कि आप उनमें से कोई भी रख सकते हैं। तो डेट उसमें से वो यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि कोई यूज़र है जो कि डेट के फॉर्मेट उसको याद नहीं है, वो सिंपल कोई भी फॉर्मेट उसमें रखना चाहता है, तो वो उसकी डेटा टाइप वार करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे कि अल्टर का टेबल और एम्प्लॉय और अल्टर अब हम यहाँ पर ऐड नहीं लिखेंगे। ऐड एक नई चीज़ को ऐड करने के लिए आता है। अल्टर हम मतलब हम किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को दोबारा अल्टर कर रहे हैं। वो कौन सा कॉलम है, कॉलम नेम लिखेंगे यहाँ पर, और उसकी डेटा टाइप जो हम रखना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पर वो नहीं लिखनी जो कि हम ऑलरेडी है, ऑलरेडी जो हम चाहते हैं वो वाली डेटा टाइप लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। इसी तरह अब आप इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर, कोई भी डिजिट एंटर कर सकते हैं। अब ड्रॉप कॉलम नेम, अब चाहते हैं कि हम अक्सर कोई डेटाबेसेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम कॉलम को ड्रॉप नहीं कर सकते, पूरी की पूरी डेटाबेस ड्रॉप होती है, पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर जो हम कॉलम चाहते हैं, जो हम एट्रीब्यूट चाहते हैं वही डिलीट हो। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी, अल्टर टेबल, और जिस टेबल के अंदर हम चाहते हैं उस टेबल का नेम लिखेंगे और यहाँ पर ड्रॉप लिखेंगे। ये ड्रॉप भी अल्टर की स्टेटमेंट के अंदर काम करता है, और कॉलम कीवर्ड है, ई नेम जो है वो उसका एट्रीब्यूट है जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे इस टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं, 4 एट्रीब्यूट हैं, और हम ई नेम को ड्रॉप करना चाहते हैं। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, और हम दोबारा इसको रन करते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 3 एट्रीब्यूट रह गए हैं, बाकी जो है ई नेम वाला एट्रीब्यूट ख़त्म हो चुका है। अब ई नेम का एट्रीब्यूट विद हिज वैल्यूज़, विद देयर वैल्यूज़, जो अपनी सारी की सारी जो वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर पड़ी होंगी एम्प्लॉय की, वो सारी की सारी उनकी वैल्यूज़ भी साथ ही साथ ख़त्म हो जाएंगी, साथ ही ड्रॉप हो जाएंगी कॉलम के नेम के साथ। इसी तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर कॉन्स्टेंट्स देखे थे। हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्स्टेंट्स जो हैं, अगर एक टेबल क्रिएट हो चुका है तो अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके दौरान भी हम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है तो उनको समझ आ जाएगी। तो अगर हमारा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर अब दोबारा से प्राइमरी की या कोई फॉरेन की या कोई भी कॉन्स्टेंट जो है हम ऐड करें। तो वो किस तरह हम कर सकते हैं,
हमने कहा था 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं, या तो टेबल की क्रिएशन के दौरान ही हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें या टेबल क्रिएट होने के बाद करें। तो अब हम देखेंगे कि प्राइमरी की सेट ऑन कॉलम ऑन एग्जिस्टिंग टेबल बट नोट नल कंस्ट्रेंट मस्ट अप्लाई, मतलब नोट नल का जो कंस्ट्रेंट है वो होना ज़रूरी है प्राइमरी की के लिए। ये कंडीशन हम पहले बयान कर चुके हैं कि प्राइमरी की हमेशा ही किसी न किसी वैल्यू पर कंटेन होती है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या जगह, अगर आप ऊपर देखेंगे एम्प्लॉय के टेबल में हमने नोट नल का कंस्ट्रेंट तो अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमने प्राइमरी की सेट नहीं की। तो अगर मैं इसके ऊपर प्राइमरी की सेट करूं और इसके अंदर वैल्यू एंटर करें तो वो हमेशा यूनिक लेगी। तो हम इसके लिए सिंपल क्या है, आल्टर टेबल, और जिस टेबल के अंदर हम ये कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे, और ऐड है। अब इस क्योंकि प्राइमरी की एक तो न्यू है ना, न्यू चीज़ है जो कि हम ऐड करना चाहते हैं, और जिस एट्रीब्यूट के ऊपर चाहते हैं तो वो नाम लिख देंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अगर हम यहाँ पर जाकर देखें एम्प्लॉय का टेबल के अंदर टॉप 200 रोज़, इसके अंदर अगर हम एंट्री करें 1 की और हम टैब इसको हम नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर दोबारा से 1 ऐड करें तो दोबारा से तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। तो अब हम अगर हम करेंगे तो ये मूव फर्दर कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर आप देखें कि यही एम्प्लॉय जो कंस्ट्रेंट है एम्प्लॉय के ऊपर कंस्ट्रेंट प्राइमरी की का, वो हम इस क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वो देख सकते हैं, तो हम इस क्यूरी के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह जो फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है, फॉरेन की एक एग्जिस्टिंग टेबल की जो प्राइमरी की होती है, जब दूसरे टेबल के अंदर यूज़ करते हैं तो वो एज अ फॉरेन की जाती है। तो हम देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम ऑर्डर 2 के टेबल के अंदर हमारी जो प्राइमरी की है एम्प्लॉय EID की जो भी हमने क्रिएट की है, EID जो कि प्राइमरी की एग्जिस्ट हो चुकी है, वो हम चाहते हैं कि उसके अंदर वो ऐड हो जाए एज अ फॉरेन की। तो उसके लिए क्या करेंगे, आल्टर टेबल, ऑर्डर 2 का टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होना ज़रूरी है। मैं ऑर्डर 2 का वो टेबल दिखा देती हूँ। जिन्होंने पिछली वीडियो में देखा था उनको समझ आ गई होगी। ऑर्डर 2 का टेबल, इसमें प्रोडक्ट ID इंट, हम ये एट्रीब्यूट पहले डिक्लेयर किया है, फिर बाद में हमने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है। इसी तरह अब हम जो डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट हम चाहते हैं कि हमारा ये एट्रीब्यूट हमारा शो हो, तो वही एट्रीब्यूट हम पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। अगर हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हमारा फॉरेन की का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो NID जो था वो हमने अपने EID के जो के लिए हमने उधर डिक्लेयर कर दिया। तो हम देखेंगे कि हम ऑर्डर 2 के टेबल के अंदर फॉरेन की सेट करना चाहते हैं, फॉरेन की बनाना चाहते हैं NID को, जो कि मैंने अभी आपको एट्रीब्यूट दिखाया जो कि हमने खुद डिक्लेयर किया उसके अंदर, और रेफरेंस देना चाहते हैं NID को एम्प्लॉय का जो कि EID उसकी प्राइमरी की है। हम चाहते हैं कि EID के अंदर जो भी एट्रीब्यूट जो भी वैल्यूज़ आएँ इस एट्रीब्यूट के अंदर वो सारी की सारी NID को रेफ़र हो जाएँ। तो ये हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें, जो पहले से एग्जीक्यूट है ऑर्डर 2 का टेबल, उसके अंदर जाके ये NID जो है वो फॉरेन की एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब आप देखें, अब मैं अगर शो करवाती हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 2, तो इस टेबल के अंदर NID का एट्रीब्यूट भी आ चुका है। इट मीन्स के फॉरेन की का कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह आप इसी तरह जो दूसरा तरीका भी है फॉरेन की को अप्लाई करने का, कंस्ट्रेंट के NID, और NID आपको पहले से लिखना पड़ेगा ऑर्डर 2 के अंदर, बाद में कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्यूरी के थ्रू भी आप फॉरेन की का कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक कंस्ट्रेंट और भी था, चेक कंस्ट्रेंट, उसको भी हम आल्टर की क्यूरी के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपल ये आल्टर टेबल एम्प्लॉय और ऐड करना चाहते हैं कि इसको चेक के एट्रीब्यूट को, और EID ग्रेटर दैन 0 के हमेशा इसके अंदर जो वैल्यूज़ हों वो 0 से ज़्यादा। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो EID के ऊपर ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आप देखें ये अप्लाई हो गया है, तो हम इसके अंदर अगर देखें कि हम 0 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं चेक के अलावा, तो वो 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 0 अगर हम एंटर करके देखें तो वो क्या करेगा, अगर हम इसको एग्जीक्यूट तो रन कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है चेक का कि वो हमेशा 0 से ज़्यादा हो। तो 2 भी नहीं लेगा क्योंकि प्राइमरी की सेट हुई है, तो 4 लेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।